हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। लेंसकार्ट का आईपीओ ओपन है, बट काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी मैनिपुलेशन है और डेफिनेटली सब लोग सोच रहे हैं क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। डे वन पे जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स थे वो भी अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अब जो रिटेल है वो थोड़ा सोच में पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या ये अपॉर्चुनिटी मिस होती हुई देखने को मिलेगी। एंड जीएमबी में बड़ा खेल हो रहा है, तो सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये सैटरडे का 2 बजे का प्रीमियम का वीडियो रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, पूरा कंपनी का विश्लेषण करे, कंपनी के अंदर क्या प्रोज है कौन से, वही सोच समझने के बाद ही अपना डिसीजन ले और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से किसी भी आईपीओ या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंसकार्ट आईपीओ है 7,278 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल भी है, फ्रेश इशू भी है। फ्रेश इशू के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनी मार्केटिंग में पैसा खर्च करने वाली है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल बेसिकली कामों में कंपनी ये पैसा यूज़ करने वाली है। तो इस प्रकार से कुछ कंपनी का आप कह सकते हैं खर्चा रहने वाला है। ओवरऑल ये आईपीओ अब मंडे और ट्यूसडे को ओपन रहने वाला है। लगभग 402 रुपये के 37 शेयर आपको मिलेंगे। कंसर्निंग क्या नज़र आया है यहाँ पर? कंसर्निंग है यहाँ पर ओवरऑल रिकमेंडेशंस, वैल्यूएशंस और नेगेटिविटी अराउंड दिस आईपीओ। तो कंसर्निंग ये है कि दोस्तों जो वैल्यूएशंस है वो 227 230 के पी मल्टीपल पर कंपनी अपना आईपीओ लाई है, जो कि हाईली हाईली एक्सपेंसिव साइड पर है। और डेफिनेटली जो सोशल मीडिया पर आप कह सकते हैं ट्रोलिंग हो रही है, आप कह सकते हैं इतने हाई वैल्यूएशंस की, उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मेंबर्स ने 15 अवॉइड दिए। ऐसा बहुत कम ही होता है कि इतना अवॉइड किसी आईपीओ को मिलता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर 15 अवॉइड है, 4 ब्रोकर ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है और एक मेंबर ने यहाँ पर सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। तो रेटिंग आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बीच अगर आप प्री आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो एंकर इन्वेस्टर्स टॉप नॉच के आते हुए देखने को मिले। टोटल 149 नेम्स वहाँ पर है, जिसमें से 52 एफआईआईज है एंड 48% यहाँ पर आप कह सकते हैं डीआईआईज है। और बड़े बड़े नाम है, ब्लैक रॉक, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, नोमुरा, ऐसे बड़े बड़े नाम यहाँ पर है, जिसके चलते काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिटेल को 4,80,000 इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिलने वाला है, तो काफ़ी बड़े नंबर में अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। भले ही 10% का यहाँ पर रिटेल पोर्शन है, बाकी ओवरऑल 4,500 करोड़ रुपये अब तक इस आईपीओ में आ चुके हैं। जी हाँ, 4,500। रिटेल ने 1,000 करोड़ लगा दिए और जितना इतना नेगेटिविटी उसके बावजूद भी इतना पैसा लगा दिया, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं देखना काफ़ी सरप्राइजिंग है इस आईपीओ के अंदर। एंड अगर आप जीएमपी का भी ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए, 70 रुपये पर जीएमपी चालू हुई, 130 रुपये तक जीएमपी गई, फिर एकदम से फॉल आया, 60 रुपये तक जीएमपी गई, फिर यहाँ पर 120 तक जीएमपी गई, फिर यहाँ पर फॉल आया, 40 रुपये तक जीएमपी गई, फिर अभी कल तक 100 रुपये तक जीएमपी गई और अभी करंटली यहाँ पर जीएमपी 80 रुपये पर ट्रेड कर रही है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव है जीएमपी में, लेकिन अभी भी जीएमपी 20% के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये थोड़ा सा देखना होगा कि क्या आईपीओ हाथ से चले जाएगा, आप कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। तो इसके लिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप सेफ ट्रेडर है, जिनको लॉस लेना पसंद नहीं है, क्योंकि कई बार क्या है जीएमपी के अगेंस्ट भी लिस्टिंग हो जाती है, तो अगर आप सेफ ट्रेडर है तो दूरी बना के रखें। अगर कंपनी आपको जेन्युइनली पसंद आती है और थोड़ा मोटा आप रिस्क ले सकते हैं तो ज़रूर आप इस आईपीओ में निवेश करके चले। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो लिस्टिंग गेन भी आपको मिल सकता है। बाकी जो लोग सेफ ट्रेडर है, जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा अपने को आइडिया मिल जाए कि लिस्टिंग कैसी होगी, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि 2:30 बजे, जी हाँ 4 तारीख को 2:30 बजे अपन सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखेंगे। सब्सक्रिप्शन फिगर पर एक वीडियो भी आ जाएगी, तो उसमें आपको मेरा फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। बाकी करंटली तो मैं यही कहूँगा सेफ ट्रेडर्स दूरी बना के रखें, क्योंकि इतने हायर वैल्यूएशंस पर अगर कोई चीज़ मिलती है और कहीं ना कहीं अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़ जाते हैं तो लिस्टिंग नीचे भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा इस काउंटर के अंदर। बाकी जो कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है, जो कि हर आईपीओ में पैसा निवेश करते हैं, वो लोग भले लिस्टिंग गेन के लिए या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी रिव्यू जो है वो 2:30 बजे के बाद यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल जाएगा 4 तारीख को, तो वो आप ज़रूर चेक कर लें। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।